हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 6th लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 5.2। ठीक है बेटा। और जो टॉपिक है हमारे पास बेटा ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास, ठीक है। चलो टाइम को जाया ना करते हम बेटा, सीधे डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। पहले जो इसकी इंट्रोडक्शन है बेटा वो हम सीखेंगे, फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज पे। यहाँ पे लिखा है इसने कि दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट देखो बेटा, अगर हम ऐसे लाइन एक काट ऐसे करते, एक लाइन ऐसे, फिर इस तरह से कोई लाइन डालते हैं। अब जिस देखो ये पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो इन लाइंस को हम बोलेंगे बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम कुछ पॉइंट नाम रखेंगे बेटा, ए बी ऐसा कुछ, ठीक है। फिर देखो बेटा यहां से, अब ऑब्वियसली बेटा हमारे पास यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है अभी इसके अराउंड कितने एंगल बन रहे हैं? 4, 1 2 3 4 एंगल। इन चारों एंगल्स का बेटा अगर आप देखोगे वर्टेक्स चारों का सेम है। ये है वर्टेक्स। अगर हम ऐसे अलग एंगल बनाते बेटा, इस चीज को बोलते हैं एंगल का वर्टेक्स। और ये जो ये दो लाइन है इस एंगल की, इसको बोलते हैं एंगल के आर्म्स। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास बेटा? आर्म्स हमारे पास। और ये क्या लगेगा इसका वर्टेक्स, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, अगर आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे इन चारों एंगल का वर्टेक्स तो सेम है, यहाँ पे इन चारों एंगल्स का वर्टेक्स सेम है हमारे पास। अब ये जो एंगल, जैसे मैं अगर बात करूंगा बेटा, ये एंगल इसका मैं नाम रखता हूं एंगल ए स्मॉल, और ये एंगल बी, ये वर्टेक्स के अपोजिट बन रहे हैं। ये वर्टेक्स के अपोजिट, और इनको हम बोलते हैं बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास, और इनका मेजर हमेशा सेम होता है इनका। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा सी और यहाँ पे फिर डी, तो आप ऐसे लिखोगे कि एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी। इसी तरीके से हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। रीजन क्या लिखेंगे बेटा? ये क्या है हमारे पास? है वर्टिकली, देखो जो वर्टेक्स के अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। और ये हमेशा इक्वल होते हैं। कौन से एंगल? जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। शाबाश। फिर यहां से हमारे पास बेटा है, इसने यहाँ पे एक यूज किया कि परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर, अब देखो बेटा परपेंडिकुलर लाइंस क्या, किनको बताएंगे हम? अगर दो लाइंस हो गए फिर भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं ऐसे दो लाइंस ले रहा हूं, ये भी इस टाइम इंटरसेक्ट कर रहे, बट इस टाइम आप देखोगे बेटा कि अगर यहाँ पे इस तरह से अगर ऐसा इसने बनाया होगा ना एंगल को, इसका मतलब होता है बेटा 90। मतलब यहाँ पे आप देखोगे सारे एंगल कितना बन रहे हैं? 90 हमारे पास। तो या इस चीज अगर एंगल 90 बन रहा है तो इसको बोलते हैं बेटा इन लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास, ठीक है बेटा। तो जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में 90 डिग्री एंगल बनाए, इनको देखो बेटा वो है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बट इस टाइम इनका एक स्पेशल नाम पड़ेगा परपेंडिकुलर। ये इसका आप बता सकते हैं बेटा कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 बनाते हैं। शाबाश। फिर यहां से एक वर्ड आता है हमारे पास बेटा पैरेलल। फिर यहां से हमें क्या यूज होता है? एक वर्ड पैरेलल लाइंस हमारे पास। अब देखो बेटा पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस का मतलब होता है बेटा, सपोज अगर हम ऐसे डालते हैं, अगर मैं टू लाइंस ऐसे डालता हूं, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, पहली बात तो पैरेलल लाइंस बेटा ये नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट हमारे पास, ठीक है बेटा। ये वो लाइंस होते हैं हमारे पास बेटा जो इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। शाबाश। और दूसरी बात इनकी क्या बेटा होती है कि ये चीज के इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं वो कॉमन रहते हैं। वो क्या रहते हैं हमारे पास बेटा? इसका मतलब क्या है? सपोज अगर आप यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हो, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और भी लाइंस को फिर ऐसे एक्सटेंड करते हो, ये हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बिटवीन कॉमन रहेगा। तो अगर ऐसे हमारे पास दो लाइन्स गिवन है बेटा, तो अगर इनके बिटवीन ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम रह रहा है, तो हम बताएंगे बेटा कि सीधे सीधे ये लाइन से हमारे पास है पैरेलल लाइंस हमारे पास, ठीक है। फिर अगर इन दो पैरेलल लाइंस को
इन पैरेलल लाइन्स के अगर हमारे पास बेटा एक लाइन ऐसे डाली कि जो इन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करे, एक लाइन हम ऐसे डाले जो इन दो पैरेलल लाइन्स को क्या करे, इंटरसेक्ट हमारे पास, फिर इस लाइन को बोलते हैं हमारे पास बेटा कि देखो अच्छा दूसरी बात ऐसे लिखोगे बेटा, जब ये पैरेलल ये दिखाएगा ऐसे एरो से, जब एरो दिखाएगा बेटा हमारे पास इसका मतलब होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब जो ये लाइन हमारे पास इन दोनों पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो इसको बोलेगी बेटा हमारे पास ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये ट्रांसवर्सल की वजह से कितने एंगल बनते हैं, अब ये डायग्राम याद रखना ऐसे कैसे, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ये एंगल 1 सपोज इसका नाम, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4 हमारे पास 5 6 7 8, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर एक चीज याद रखना बेटा कि जो हमेशा देखो बेटा इन एंगल्स जैसे एंगल 1 और एंगल 5 इनका मेजर सेम होता है, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 8, इनको बोलते बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन्स पैरेलल हो गए, तब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। नाम तो तब भी बनेगा चाहे ये पैरेलल लाइन्स हो या ना हो, नाम तो तब भी इनका कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा, बट ये इक्वल तब बन जाएगा जब ये दो लाइन्स क्या हो गए बेटा पैरेलल हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा कि एंगल 1 इज इक्वल टू होता है एंगल 5, यहाँ पे मतलब ये जो ये एंगल है इसके बराबर, ये एंगल 3 या एंगल 7 के बराबर होगा। इस तरह से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो इन सब पेयर्स को क्या बोलते हैं बेटा हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग। देखो इसने हमें टेक्स्ट में ये वर्ड तो यूज नहीं किया, बट आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा, या याद रखो बेटा कि ये जो हमारे पास, और बट इनका यूज करना पड़ेगा हमें इनका हमें टेक्स्ट में यूज इस एक्सरसाइज में यूज होगा हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज बेटा इस तरह से याद रखना कि जो हमारे पास एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट के अराउंड आप कितनी भी एंगल बनाओ, एक पॉइंट के अराउंड आप बेटा कितनी भी एंगल बनाओ, ये मतलब कितनी भी, चाहे 10 1 10 15 20 जितने, उन सब का मेजर हमेशा 360 रहता है। इस पॉइंट के अराउंड बेटा जितने भी आप एंगल बनाओगे उन सब का हमेशा कितना मेजर आएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ऐसे आप देखोगे बेटा कि हमारे पास कि एक ट्रायंगल जो होता है हमारे पास, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, और शर्त ये कि ट्रायंगल होनी चाहिए, चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, ठीक है बेटा। उसमें जो, अब पहली बात तो देखो बेटा ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स हमारे पास और 3 वर्टिसेस हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इन तीनों एंगल्स का सम, ये जो ट्रायंगल होता है हमारे पास, मतलब कोई भी ट्रायंगल, इसमें तीनों एंगल्स का सम बेटा होता है 180 डिग्री। तो ये चीज भी आप लोग को याद रखना है। अच्छा एक और चीज याद रखना है बेटा कि इस तरह से हमारे पास जो हमारे पास लाइन होती है बेटा, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, उस पे जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। अब ऐसे समझो बेटा कि सपोज इस ऐसे हमारे पास कुछ, आप लोग के पास ऐसे एक लाइन सेगमेंट है या कोई एक चीज है इस तरह से, ये 0 एंगल बना रहा है, फिर इसको हम ऐसे रोटेट करते करते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम कुछ एंगल ड्रा करते रहे, जैसे पहले 1 डिग्री 2 3 4, एक टाइम पे बनेगा हमारे पास बेटा कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब इस तरह से बेटा, ठीक है। फिर आप वापस उसको रोटेट करते करते जाओगे तो ये फिर से एक 90 बनाएगा। तब देखोगे बेटा जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, और इसका मतलब बेटा ये हम बोलते फिर कि जो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनाता है वो 180 डिग्री। देखो फिर से वही कहानी, फिर अगर इसको वापस ऐसे रोटेट करते करते जाओगे फिर से एक और 90, फिर ऐसे रोटेट करते करते जाओगे फिर से 90, तो ये टोटल मिला के 90 प्लस 90 प्लस 90 360 बनाता है। तो वही चीज बोलता है हमारे पास बेटा कि जो एक, अगर हम एक राउंड ऐसे करते, एक राउंड, तो हम कितना एंगल क्रिएट करते बेटा, 360 डिग्री हमारे पास। और इस तरह से याद रखना बेटा कि एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री, एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स का सम बेटा होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट बेटा, ठीक है। देखो यहां से और जो हमने अभी तक ये चीजें पढ़े बेटा इनको अच्छे से नोट डाउन करना है, और जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसको भी नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा इस तरह से कि वर्क आउट द एंगल्स दैट हैव
लेटर्स। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट इस तरह से बेटा किया, हमारे पास ऐसा कुछ है, फिर ये दिया इसने y डिग्री, y मेजर इसका x, ये 53। ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, x तो सीधे सीधे 53 होगा, कैसे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे पास, तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, x सीधा हमारे पास, इसको आप शॉर्ट में से भी लिख सकते हो VOA। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिखोगे VOA, एग्जामिनर को खुद समझ आएगा कि मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वैसे भी आप लोग को ये, आप सीधे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, वर्टिकली, अब जैसे आप लोग की मर्जी। फिर हमें क्या फाइंड करना बेटा y। अब अगर ये एंगल, फिर हम डायरेक्ट, बट ये तो नहीं ये पता है, बट एक चीज हमें पता है बेटा, या तो ये 53 और ये y, या ये x और ये y एक लाइन पे बनते हैं। अगर मैं ये एंगल इस तरह से बनाता हूं बेटा, ये दोनों एक लाइन पे बनते हैं, या अगर मैं ये लेता हूं ये दो, तब भी ये दोनों लाइन पे बनते। देखो अब हमें, ये सॉरी ना, लाइन पे बनते। अब हमें पता है बेटा जो एंगल्स एक लाइन पे बनते, देखो अब जरूरी नहीं कि दो ही एंगल लाइन पे, कितने भी एंगल बनाओ बेटा, इन सब का सम कितना आएगा 180। तो इसका मतलब बेटा कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 53 प्लस वाई कितना होगा 180, 53 प्लस वाई होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से वाई का मेजर कितना आएगा बेटा 180 माइनस 53 हमारे पास, तो 10 में से 3 बचेगा 7, यहाँ से फिर बचेगा 17 में से 5 बचेगा हमारे पास 12, तो 127। तो वाई कितना हमारे पास बेटा 127 डिग्रीज। फिर आ जाओ बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास बेटा इस तरह से समझना। ठीक है, फिर इस तरह से कुछ, फिर बोल रहा है कि जो एंगल है ये 114 है। फिर ये बोल रहा है हमारे पास ये जो ये एंगल हमारे पास ये है, इसका नाम है W और ये Z। देखो बेटा फिर से वही कहानी, देखो वर्टेक्स के अपोजिट, वर्टेक्स के अपोजिट, तो W तो सीधे सीधे 114 है हमारे पास बेटा। फिर से वही काम करोगे, Z प्लस 114 कितना होगा हमारे, एक लाइन पे बन रहे, तो 180 होगा हमारे पास। तो Z प्लस 114 होगा हमारे पास बेटा 180 डिग्री। तो यहां से Z का एंगल, Z का आएगा हमारे पास बेटा के 180 माइनस 114, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से कि 10 में से 4 बचेगा 6, यहां से फिर बचेगा हमारे पास 17 में से 11 बचेगा 6 हमारे पास, तो 6 डिग्रीज हमारे पास। तो आ जाओ बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 पे। Two straight lines are shown. There are 4 angles on the one of the angles, ठीक है, वर्क आउट द अदर 3 एंगल्स हमारे पास। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ऐसे है, इसने बोला है किस तरीके से हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइनें ऐसे 2 है, मतलब ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइनें है, इनमें से ये जो यहाँ पे 4 एंगल्स है, इनमें से कोई एक एंगल कितना है 87 डिग्री। अब आप लोग की मार्ज है, आप किसी को भी 180 रखो, सपोज मैं अगर बोलता हूँ ये सॉरी ना 87 है, समझा बेटा, आप किसी को, आप इसको भी बोल, तो अगर ये 87 आपने रखा तो ये भी सीधे सीधे 87 होगा बेटा, क्योंकि हमारे पास कितना है, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो फिर ये जो एंगल बचेगा हमारे पास ये होगा 180 माइनस 87, तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ से देखो 10 में से 7 बचेगा 3, फिर यहाँ से बचेगा हमारे पास 17 में से 8 बचेगा 9, तो 93 हमारे पास। अगर ये 93 हमारे पास बेटा, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, ये भी 93, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरह से कि पहले इसने ऐसे 2 लाइन्स दिए, फिर इसने फिर से एक और लाइन डाला इस तरह से, फिर ये बोल रहा है कि ये 61 डिग्री। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो ये इसने, इसका नाम इसने रखा B, तो B क्या इसकी 61 की वर्टिकली अपोजिट नहीं आ रहा है, तो यस, तो ये सीधी सीधी कितना आएगा हमारे पास बेटा 61 डिग्री। फिर ये बोल रहा है हमारे पास कि ये 46 है, और ये देखो यहां से इसके वर्टिकली अपोजिट C, देखो ये तो वर्टिकली अपोजिट, ये तो सीधे सीधे आएगा 46 से हमारे पास। फिर बोल रहा है हमारे पास इस तरह से, इसका नाम है A, इसका नाम है D। ठीक है बेटा, इस एंगल का नाम कितना रखा है इसने A, और इस एंगल का नाम रखा है इसने D हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो ये दो वर्टिकल है, बट नाम है A पता ना D पता, आप जब अब क्या यूज करेंगे, वही जो लाइन पे एंगल बनते हैं हमारे पास। अब देखो बेटा पकड़ना कैसे,
ये हमारे पास ये लाइन है। पहले देखना ये ए किस पे आ रहा है, या तो ये इस लाइन पे आ रहा है या तो ये लाइन आप पकड़ सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहे ये पकड़ो या ये पकड़ो, आंसर हमारे पास सेम आएगा। या ये पकड़ो ये लाइन, आप लोग मर्जी में। सपोज मैं अगर ये लाइन पकड़ता हूँ ये वाली, तो फिर और वो भी देखो इस साइड आ रहा है, तो ये तीन, ये और ये और ये, इस टाइम इस लाइन पे तीन एंगल बन रहे, तो इस टाइम बेटा इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो मैं लिखूंगा ऐसे 61 प्लस 46 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखो इन दोनों को करेंगे प्लस बेटा, इन दोनों को कितना करेंगे, ये बनेगा 107 प्लस ए इज इक्वल टू 180। ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो एंगल ए आ जाएगा हमारे पास बेटा 180 माइनस 107, तो ये बनेगा सीधे सीधे हमारे पास 73 डिग्रीज। तो अगर ए 73, तो ये डी भी कितना होगा हमारे पास बेटा सीधे सीधे फिर 73 डिग्रीज, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट फिर से है। फिर आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हमारे पास बेटा कि देयर आर टू पैरेलल लाइन्स इन दिस डायग्राम, वन एंगल इज 40। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा टू पैरेलल लाइन्स ऐसे, फिर इसने एक ट्रांसवर्सल दिया इनका ऐसे, और ये बोला कि एंगल 42 डिग्री है, ये 42 डिग्री हमारे पास है। देयर आर टू पैर, ठीक है, ऑन ठीक है। फिर हमें कॉपी द डायग्राम एंड राइट इन द साइज ऑफ ऑल द अदर एंगल्स। अब जो भी एंगल यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास बेटा, अब हमें सीधे से सबका सम अब याद करो बेटा। अगर ये 42 है तो ये भी कितना होगा 42, याद है, क्योंकि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो हमारे पास बेटा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, शाबाश। तो अगर ये 42, ये भी 42 होगा, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 42, ये भी 42 होगा हमारे पास बेटा, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, शाबाश। और कोई फाइंड तो नहीं। अब हमें बाकी करने, उसके लिए कोई एक निकालें। जैसे अगर मैं ये फाइंड करूंगा बेटा, ये कितना आएगा हमारे पास बेटा 180, देखो ये दोनों इस लाइन पे बन रहे, तो बनेगा 180 माइनस 42, तो ये बचेगा हमारे पास देखो दिस 38 आए, 138 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अगर ये 138 है तो ये भी 138 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। तो अगर ये 138 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये हमारे पास, तो ये भी 138 है, तो अगर ये 138 तो ये भी 138 होगा। क्या लिखा है मैं, ये 138 इस तरीके से, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ क्वेश्चन, ऐसे इसने दिया था एरो, मतलब खुद ऐसे समझ सकते हैं पैरेलल है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि फिर से टू पैरेलल लाइन्स है ऐसे, फिर एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से, और इसने बताया कि एंगल 113 है। फिर इसने इस एंगल का नाम रखा ए, ये बी और ये सी, ठीक है बेटा। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है ए, बी और सी। देखो ए तो सीधे सीधे 113 होगा बेटा हमारे पास, एंगल ए कितना होगा हमारे पास बेटा 100, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर क्या हमारे पास है इस तरीके से, देखो अब दो तरीके है, देखो ना तो बी इस ए के कुछ वर्टिकली अपोजिट ना तो कुछ आ रहा है, तो अब सीधे क्या कर सकते हैं, ना कॉरस्पॉन्डिंग है ये, और ना 30, अगर ये एंगल फटा फिर हम बोलते ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके। तो अगर मैं एक काम करता हूँ बेटा, अगर मैं ये एंगल फाइंड करता हूँ ये, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी है, फिर तो ये हम फाइंड करेंगे बेटा, ये आएगा 180 माइनस 113, तो ये बचेगा हमारे पास दिस 10 में से 3 बचेगा 7, तो एक सेकंड 67 सीधे सीधे 67 सीधे सीधे। देखो बेटा अगर ये 67 तो ये एंगल बी कितना होगा 67 डिग्रीज, और अगर ये 67 तो इसके वर्टिकली अपोजिट में सी है, तो ये भी 67 डिग्रीज होगा, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, लाइन इज डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड आर पैरेलल, ठीक है, फाइंड ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि इसने ऐसे दो लाइन्स दिए, ठीक है, और इसका नाम है डब्ल्यू एक्स और इसका नाम है वाई जेड,
और ये ट्रांसवर्सल ऐसे डाल रहा है, यह सी, यह बी, ये ए, एंड दिस इज 77। ठीक है बेटा, आप खुद सोचो बेटा, अगर ये 77 तो ए तो हमें आ गया, एंगल ए सीरीज क्या बता सकते हैं बेटा, 77। अगर ए 77 तो बी भी 77। बताओगे क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। तो एंगल बी भी कितना होगा हमारे पास बेटा, 77। अब फिर देखो सीधे सीधे हमारे पास बेटा इस तरह से कि बी प्लस सी कितना होगा, 180, क्योंकि लाइन पे बन रहे एंगल बी प्लस सी, एंगल सी बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहां से एंगल सी बचेगा, देखो ये प्लस इधर जाएगा माइनस, 180 माइनस एंगल बी, बट एंगल बी कितना हमारे पास 77, तो बनेगा 103 डिग्रीज, 103 डिग्रीज। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दिस 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, इसकी भी डायग्राम ऑलमोस्ट ऐसी है कुछ, बस नेमिंग अलग अलग है। अच्छा ये 75 इस टाइम जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये एंगल इसने बताया 75 है, इसका नाम इसने रखा है एंगल एस, और जो हमारे पास है फिर फाइंड करना ये वाला एंगल, और इसका नाम है एंगल टी। ठीक है बेटा, तो इन ये दो लाइनें पैरेलल है, फिर से ये टू लाइन हमारे पास है पैरेलल, ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी है। पहले तो एस सीधे सीधे 75 है, एंगल एस कितना है बेटा हमारे पास, एंगल एस हमारे पास है 75 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास। अब देखो टी तक हमें पहुंचना बेटा, टी तक तो कोई एंगल या ये तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। या हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हम ये एंगल फाइंड करें, ये फिर ये और ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है, इस एंगल का मैं नाम आप खुद रखता हूं बेटा कि ये एंगल ए में रखता हूं सपोज। अब एंगल ए और एंगल टी इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है, बट एंगल ए और एंगल 75 हमारे पास 180 है, तो पहले मैं ये एंगल ए फाइंड करूंगा, एंगल ए प्लस 75 कितना होगा बेटा हमारे पास 180 डिग्री, तो एंगल ए आ जाएगा 180 माइनस 75, वो बनेगा हमारे पास 105 डिग्रीज। फिर बट हमें पता है कि बेटा एंगल ए किसके बराबर है, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल ए, और वो 105 के बराबर है, तो एंगल 1 टी भी कितना हमारे पास बेटा 10, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है कि एक्सप्लेन व्हाई दीज टू लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल। देखो बेटा ये इस तरह से बता रहा है। अब देखो एक चीज आप समझो बेटा, जब हमें लाइन्स पैरेलल होते थे तब हम बोलते थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है। जब हमें लाइन्स पैरेलल होते थे तब हम आंख बंद करके क्या बोलते थे कि जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है वो इक्वल है। इस टाइम हमें उल्टा दिखाना है, इस टाइम हमारे पास ऐसे लाइन्स दिए और एक दो एंगल दिए, हमें दिखाना है इस टाइम की बेटा ये दो लाइन्स पैरेलल नहीं है। अब ये दो लाइन्स पैरेलल नहीं है का मतलब क्या दिखाएंगे बेटा, हम दिखाएंगे कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हुए तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास बेटा ये दो लाइन्स पैरेलल नहीं होगी हमारे पास। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये 56 तो ये भी 56 होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर यहां से देखो अगर ये 126, अच्छा ये हमें ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, छोड़ो। अगर ये 126 तो ये भी 126। मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ये एंगल कितना है 56, यहाँ पे कितना है 120, क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है? क्या कॉरस्पॉन्डिंग, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही नहीं है तो ये लाइन्स कहां से पैरेलल हो सकते बेटा, कि फिर हम लिख सकते हैं बेटा कि जो लाइन हमारे पास गिवन लाइन्स आर नॉट पैरेलल, पैरेलल को ऐसे, हाँ, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और डिफरेंट। समझा बेटा? तो जब भी ऐसे बताएगा कि लाइन्स पैरेलल हो गई कि नहीं, सीधे सीधे आप देखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर तो पता है, फिर तो नहीं हो गया हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर था 8, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बेटा इस तरह से कि
क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दिस शेप इज मेड फ्रॉम 8 आइडेंटिकल ट्रायंगल्स। अच्छा, ऐसा कुछ इसने बनाया बेटा। पहले मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा, दिस फिर इसने दिया ऐसे हमारे पास कुछ, फिर इनको ज्वाइन किया है तो अच्छा, फिर ऐसे इनको ज्वाइन किया तो ये है इस तरह से हमारे पास डायग्राम। ठीक है बेटा, फिर से इस एंगल का नाम रखा है ए, ये एंगल है हमारे पास सी, और ये एंगल का नाम है बी। दिस शेप इज मेड फ्रॉम 8 आइडेंटिकल ट्रायंगल्स। ये जो शेप है हमारे पास बेटा, ये 8 आइडेंटिकल ट्रायंगल्स, मतलब ऐसी कहानी की बेटा, जैसे इस ट्रायंगल में ए बी सी एंगल है, इनमें से भी हमारे पास ये जो सारे इनमें साइड्स और एंगल्स तो सेम हो गया हमारे पास इन सब में। स्केच द डायग्राम एंड लेबल द अदर एंगल्स इक्वल टू ए बी सी। अब देखना मैं बेटा कि जैसे ये ट्रायंगल, इसमें से जो एंगल है उसको ए किसका नाम रखे बी, इस तरह से सब में। पहली बात तो देखो, ए तो हम सीधे सीधे बता सकते बेटा, जो हमारे पास ये ए, ये भी ए होगा, यहाँ पे भी ए बन रहा होगा, ये भी देखो ये वर्टिकल अपोजिट, ये भी ए, तो यहाँ पे भी ए बन रहा होगा, ये भी ए बन रहा होगा, ये भी ए, तो हम इजीली पहचान सकते बेटा ए कहाँ कहाँ पे बन रहा होगा हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अच्छा, दूसरी बात ये हमारे पास बेटा कि एक सेकंड, यूज एरोज टू मार्क एनी पैरेलल लाइन्स। अच्छा, दूसरी बात ये हमें बेटा देखो, जैसे हमारे पास आप देखो बेटा कि ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल हो गए, दिस एंड दिस ये पैरेलल हो गए। फिर ये जो हमारे पास इस तरह से डायगोनल लाइन्स, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो गया हमारे पास। शाबाश। अब जैसे हमारे पास बेटा ये, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, तो ये कहानी ऐसी चलेगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल। ठीक है, शाबाश। अब यहां से फिर देखो बेटा, अगर हम ये एंगल पकड़ते, ये बी था, ये था हमारे पास बी, या इस तरह से देखो ये सी था हमारे पास, ये सी था हमारे पास बेटा। ठीक है, तो ये बी सी होगा हमारे पास, ये एंगल बी सी होगा हमारे पास, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, याद करो देखो बेटा इस तरह से, दिस ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हमारे पास, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास दिस। ठीक, अच्छा हाँ ठीक है बेटा, ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर इसी तरह से हमारे पास कि अगर ये था हमारे पास बी सी, ठीक, अगर ये सी है बेटा तो ये बी सी होगा हमारे पास, ये भी कितने डिग्री होगा हमारे पास, सी डिग्री। ठीक है बेटा, अच्छा एक सेकंड, अगर ये बी तो ये बी हम बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर ये बी आएगा, फिर ये बी आएगा। अच्छा, फिर इस अभी मैं पहले बनाता हूँ बेटा, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये सी आएगा, ये सी था, ये सी। ठीक है, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये बी है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर है बी, और इसका वर्टिकल अपोजिट फिर इधर है बी, फिर ये एंगल आएगा बी हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये सी हमारे पास है, अच्छा यहां तक तो हो गया हमारे पास। फिर तो अगर ये, तो फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर है, तो फिर ये बी आएगा हमारे पास। फिर क्या, अब तो जो बचा ये फिर सी होगा, और कुछ बचा, ये भी सी होगा हमारे पास, और कुछ अभी बचा, अगर ये सी तो ये भी सी, इस तरीके से हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो एक्चुअल में यहाँ पे एक और चीज का यूज होता, बट अभी अब वो आप लोग को नहीं है, उसको बोलते थे अल्टरनेट इंटीरियर, तो बट अब वो है ही नहीं आप लोगों को भी, तो बस मैं आप समझाऊंगा इन चीजों से। ए तो आया आप लोगों को समझ बेटा कि ए कैसे हमने ड्रा किया इन चीजों से। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, ये भी था हमारे पास इधर जो बचा। फिर ये पकड़ो बेटा इस तरह से, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये भूल जाओ, ये मान लो सपोज ये नहीं है इधर, ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल। फिर देखो बेटा एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ ऐसी कहानी, इधर ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल, देखो इस लाइन के पैरेलल कौन सा लाइन, ये पकड़ने है, और ट्रांसवर्सल कौन, ये भूल जाना है, ये लाइन भूल जानी है। तो फिर देखो ये, अगर ये एंगल बी तो ये भी बी कॉरेस्पॉन्डिंग है हमारे पास। फिर यहां से आ जाओ बेटा, अगर ये बी
तो ये भी हमारे पास, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास। ठीक है बेटा, तो फिर अगर ये भी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लेंगे हम ट्रांसवर्सल, तो अगर ये भी तो ये भी, अगर ये एंगल बी तो ये एंगल भी होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो फिर यहां से आ जाओ सी पे, जो सी था हमारे पास, ये एंगल सी था। देखो ये इस टाइम देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है हमारे पास बेटा, ये लाइन इसे ये एंगल, ये लाइन हमारे पास इस लाइन के पैरेलल हमारे पास है, ये लाइन हमारे पास इस लाइन के पैरेलल, तो ये क्या लाएगा हमारे पास, ट्रांसवर्सल हमारे पास। ये एक सेकंड, यहाँ पे हम कौन सा, अगर ये सी है तो ये भी सी है, ठीक। तो दिस हम लेंगे, फिर अगर ये लाइन लेंगे, ये दो लाइन पैरेलल, ठीक है, ये दो लाइन लेंगे, दिस एंड दिस हमारे पास, दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है बेटा, तो ये फिर आ जाएगा इनका ट्रांसवर्सल हमारे पास। तो अगर ये सी तो ये भी सी, इसके अल्टर, इसके वर्टिकल अपोजिट, यहाँ पे सी हमारे पास, यहाँ पे सी हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर देखो यहां से हमारे पास ये और ये, देखो बेटा ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है हमारे पास, ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल। ये लाइन भूल जाओ, तो ये अगर सी, ये भी सी हमारे पास, तो ये अगर सी ये भी, फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग इधर है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इधर है हमारे पास। तो इस तरीके से आपको इसमें बेटा फाइंड करना, थोड़ा सा इस पर वर्क करना अच्छे से, तो अच्छे से समझ आएगा बेटा। ठीक है, तो बट थोड़ा सा मुझे पता है कि अभी इसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक ज्यादा यूज होता है अल्टरनेट एंगल्स का, अल्टरनेट इंटीरियर। चलो अब देखो बेटा, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा उसका चीज बताता हूं इस तरह से। अगर सपोज बेटा कि ये लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये जो यहाँ पे एंगल ये बनता है ना, ये इसके बराबर होता है, ये जो ये एंगल बनता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। जैसे हमारे पास बेटा ये एंगल सी है, तो ये भी सी होगा। याद करो बेटा, अगर देखो ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल। अगर ये सी, अब देखो बेटा, अब आप लोगों को दिमाग में आएगा ये सी, फिर अगर ये सी तो इसके देखो इसके ट्रांसवर्स इधर ये सी होगा, अगर ये सी फिर ये सी होगा हमारे पास, फिर अगर ये सी तो ये भी सी होगा, फिर अगर ये सी तो ये भी सी होगा, फिर ये सी, समझ आए, फिर अगर ये सी तो ये सी। बस ये चीज याद रखना बेटा। इस तरह अगर ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन बन रहे से, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके एंगल, अगर इस तरीके से हमारे पास ऐसा कुछ, तो कौन सा एंगल, ये होगा इसके बराबर, ये एंगल होगा इसके बराबर। ठीक है बेटा, शाबाश। तो अगर ऐसी दो लाइन है इस तरह से आप इस टाइम पैरेलल, तो फिर कौन से दो एंगल, ये एंगल होगा इसके, ये एंगल होगा इसके। ठीक है बेटा, तो बस इस तरह से मुझे लगता है ये तो अब तो समझ आएगा, अब तो आप इसको क्विक कर सकते हो। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इजी है। देखो अभी मैंने अगर याद होगा बेटा बताया था कि ट्रायंगल में जितने भी एंगल, मतलब जितने के 3 एंगल बनते हैं, तो उन तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना रहता है बेटा, 180 डिग्री। 180, यहाँ पे इसने ऐसा कुछ दिया है हमारे पास, इसने बताया कि ये 45 डिग्री है, ये 60 है, हमें एंगल ए फाइंड करना है। देखो बेटा एंगल ए हम तभी फाइंड करते जब ये एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल हमें पता है इस ट्रायंगल में आ रहा है, और इन तीनों एंगल, इसका मैं सपोज एंगल एक्स नाम रखता हूं, मैं रखूंगा बेटा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, कि जो हमारे पास एंगल 45 प्लस एंगल 60 प्लस जो एक्स, इन तीन ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम वो 180 होगा। तो इन दोनों का सम आएगा हमारे पास, देखो एंगल एक्स बनेगा 180 माइनस करेंगे इन दोनों का सम, तो 105, तो आ रहा है 75। तो इसका मतलब अगर ये 105 75, तो विच इंप्लाइज बेटा हमारे पास एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एक्स वो किसके बराबर है, 75 डिग्रीज के हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बेटा इस तरह से कि दिस ट्रेपेजियम हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यूज दिस फैक्टर टू कैलकुलेट द मिसिंग एंगल्स। देखो बेटा ट्रेपेजियम हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब इस ट्रेपेजियम में एक खासियत होती है बेटा कि इसका कोई भी एक अपोजिट, जो इसके 2 साइड्स होते हैं, कोई भी 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, चाहे या ये, इस टाइम तो सीधे सीधे ये 2 पैरेलल है हमारे पास। फिर इसने क्या बताया हमारे पास बेटा कि ये 45 डिग्रीज है और ये 67 डिग्रीज है। हमें क्या फाइंड करना है, दिस ट्रेपेजियम पेयर ऑफ, यूज दिस फैक्टर
द मिसिंग एंगल्स। अब मिसिंग एंगल्स में कौन कौन सा फाइंड करना बेटा, एक तो ये और ये एंगल हमारे पास, ठीक है। इस एंगल में सपोज एंगल एक्स नाम रखता हो, ये मैं एंगल वाई नाम रखता हूं, समझा बेटा। देखो अब करेंगे कैसे बेटा, अब हम इन चीजों को करेंगे कैसे, देखो मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं इस तरीके से, यहां से मैं इसको और एक्सटेंड यहां से करता हूं बेटा, और फिर इस लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड करता हूं। अब याद करो बेटा, अगर ये 45 तो ये एंगल भी देखो, ये दो लाइनें पैरेलल है तो ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल भी 45 होगा डिग्री, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो अगर ये 67 तो ये भी 67 होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये एक्स और 45 एक लाइन पे नहीं बन रहे, तो क्या इनका सम 180 नहीं होगा, क्या इन दोनों का सम 180 नहीं होगा। तो फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बेटा इस तरह से कि एक्स प्लस 45 डिग्रीज होगा 180, तो एंगल एक्स का मेजर आएगा यहां से बेटा हमारे पास 180 माइनस 45, तो एंगल एक्स का मेजर आएगा हमारे पास बेटा यहां से 135 डिग्रीज। फिर इसी तरह से क्या होगा y प्लस 67, सिमिलरली हमारे पास बेटा एंगल y प्लस 67 कितना होगा हमारे पास बेटा 180 डिग्री। एक्चुअल में इनको लीनियर पेयर एंगल बोल दीजिए, एक लाइन पे एंगल बोलते हैं। ये आपको जैसे जैसे आप क्लासेस आगे जाओगे फिर आपको ये चीजें आगे आगे चल के आ जाएंगे। 67 तो बनेगा हमारे पास 113 डिग्री, ठीक है बेटा। अब फिर इसका एक क्वेश्चन बचता है ये वाला, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। चलो बेटा इसको भी हम निपटाते हैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बेटा इस तरह से किया, दीज शेप्स आर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, रोम्बस एंड अ स्क्वायर। देखो बेटा इसने हमारे पास 3 शेप्स ऐसे दिया, एक दिया इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इसने ये 60 दिया, इसका ये भी 60 होगा। याद रखना बेटा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर दिया इसने हमारे पास दिस रोम्बस, फिर जो नेक्स्ट फिगर दिया इसने बेटा वो क्या बताया इसने ये। अब रोम्बस का क्या होता है बेटा, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस का क्या होता है हमारे पास बेटा, ये चारों साइड्स, एक सेकंड ऐसा कुछ है। रोम्बस जो होता है हमारे पास बेटा, याद रखना कि इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 60-60 ऐसा कुछ। अच्छा अगर ये एंगल बताना बेटा तो याद रखना बेटा, जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो 4 साइडेड फिगर होता है, इसमें तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, सॉरी में 360 होता है। फिर इसमें बताइए एक स्क्वायर है, स्क्वायर में देखो बेटा रोम्बस में भी चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, तब फिर डिफरेंस क्या, फिर उसको स्क्वायर क्यों बताया, फिर दोनों को स्क्वायर या दोनों को स्क्वायर। बेटा डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो स्क्वायर में जो सारे एंगल बनते हैं वो 90 होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं हमारे पास। बट रोम्बस में कुछ भी हो सकते हैं एंगल, बट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा शाबाश। फिर आ जाओ यहां से इस तरह से हमारे पास, अब हमें करना क्या है, ऑल द साइड्स आर द सेम लेंथ। अब देखो जैसे हमारे पास जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें चारों तीनों साइड्स का इक्वल लेंथ, रोम्बस चारों साइड्स का इक्वल लेंथ, स्क्वायर चारों साइड्स का इक्वल लेंथ। टू स्क्वायर्स एंड 3 ट्रायंगल्स कैन बी प्लेस्ड अराउंड अ पॉइंट एज शोन। देखो बेटा इसने हमें बताया किस तरह से कि अगर हम एक पॉइंट के अराउंड टू स्क्वायर्स और 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ऐसे आप ड्रा कर सकते हो। देखो जैसे इस ट्रायंगल का इधर एक एंगल आ रहा है, ये दिस। अब ये पता है ये एंगल ट्रायंगल किसकी बात है हमें पता है। देखो फिर अब मेन टारगेट यहाँ पे ये रखना है कि जिस पॉइंट के अराउंड जो एंगल का सम आना चाहिए वो 360 है। याद करो बेटा मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास एक पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल बने उन सम का सब कितना आना चाहिए 360। देखो ये 90 प्लस 90, इस ट्रायंगल में 60, ये 60 तो बनेगा 180 प्लस 180 तो 360 यस। अब देखो हमें करना क्या है ए पार्ट में, हाउ डू यू नो दैट द शेप इज फिट एग्जैक्टली अराउंड ए पॉइंट। देखो बेटा बिकॉज सम ऑफ, देखो बेटा जो सम ऑफ एंगल्स अराउंड द पॉइंट होना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स, अगर वो क्या आ रहा है बेटा, सम ऑफ एंगल्स अराउंड द पॉइंट, ठीक है बेटा, इफ सम ऑफ एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री कॉमन, ठीक है बेटा, देन shapes will fit, then shapes fit exactly। इस तरह से आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा। फिर ऐसे रखना है सेकंड पार्ट में, फाइंड अ डिफरेंट वे टू फिट 2 स्क्वायर्स एंड 3 ट्रायंगल्स अराउंड अ पॉइंट। जैसे इसने ये किया था, अब हमें इसका एक और दूसरा तरीका देखना है
कि जैसे हम इनको क्या करें बेटा कि फिर से ज्वाइन करें, बट देखो ऐसा नहीं कि आप करोगे ऐसे, क्या बनाओगे एक स्क्वायर ऐसे फिर बोलोगे कि ठीक है होगा हमारे पास इस तरह से कुछ, ठीक है बेटा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो इसी को हमने रोटेट किया, कुछ अलग चीज बनाना हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो हम कर सकते हैं ऐसे, अगर मैं एक, देखो ये तो एक, अगर आप सपोज ऐसे करोगे या तो ऐसे या ऐसे, मतलब पहले दो स्क्वायर्स को ज्वाइन करें, ये वही बात है, ये तो इसी का रोटेशन है। तो ऐसे तो नहीं करेंगे बेटा, फिर हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा ऐसे, एक ये पॉइंट मान लो इधर, फिर दूसरे को ऐसे ज्वाइन कराते हैं हम। अब हमें पता है बेटा ये स्क्वायर 90, ये 90, शाबाश। और कितने फिर ट्रायंगल्स हमें जोड़ने, फिर 3 ट्रायंगल्स। और कितने ट्रायंगल्स हमारे पास फिर जोड़ने बेटा, 3 ट्रायंगल्स हमारे पास, 3 ट्रायंगल्स अराउंड ए पॉइंट हमारे पास, शाबाश। फिर मैं क्या करता हूँ इस तरह से, अगर ये ट्रायंगल ऐसे हमारे पास एक, हाँ ठीक, अगर ऐसे करते हम कुछ, यहां से ऐसा कुछ, ठीक है, बन रहा है हमारे पास बेटा। इस तरह से हमारे पास आ रहा है एक कॉम्बिनेशन, कि जिसमें हम क्या करें बेटा कि ट्रायंगल के अराउंड हम 3 ट्रायंगल्स और 2 स्क्वायर्स को आपस में क्या करें बेटा, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हमें बताना है क्वेश्चन पार्ट नंबर सी में, शो हाउ टू फिट हमारे पास, शो हाउ टू फिट ओनली ट्रायंगल्स अराउंड ए पॉइंट। सी पार्ट में हमें क्या करना बेटा कि सिर्फ क्या करना है, ट्रायंगल्स को हमें फिट करना है अराउंड ए पॉइंट। बट यहाँ पे ट्रायंगल किसकी बात हो रही है बेटा, दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमारे पास, ठीक है। तो एक सेकंड, इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ और तरीका हो सकता है इसका, एक सेकंड, 1 ऐसे कर सकते हैं, हाँ ऐसे, दिस, ये एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 बनेगा, ये तो नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ, फिर ऐसे बना सकते हैं हम, हाँ अब कुछ लग रहा है, ये चीज होगा इस तरह से बेटा, इस तरह से कुछ लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा था हमारे पास बेटा, ये अगर 90, ये भी 90, तो ये तो परपेंडिकुलर, ये भी 90 होगा, ये तो फिर 360 से ज्यादा हो रहा था, ये 360 से, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा इसका, बी पार्ट में हमारे पास कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा हमारे पास। ये 90 है, ये 90 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 है, ये 60 और ये 60 है, और अगर आप इन सबको मेजर करोगे ये 360 आएगा। फिर देखना मेरे पास बेटा सी पार्ट में इस तरह से, ये मैं अब रब करता हूं यहां से, शो हाउ टू फिट ओनली ट्रायंगल्स अराउंड ए पॉइंट। याद करो बेटा, देखो अब अगर हम ट्रायंगल्स, खाली ट्रायंगल्स को करेंगे फिट अराउंड ए पॉइंट, हमें 360 बनाने के लिए कितनी ट्रायंगल्स चाहिए, तो हम करेंगे सीधे सीधे 360 डिवाइड बाई 60 हमारे पास, तो 6 ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब हमें क्या करना बेटा, हमारे पास हमें इस पॉइंट के अराउंड 6 ट्रायंगल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, हो गए 2 3 4 5 6 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो ये 60 होगा, ये 60 60 60 60 60 हमारे पास, और टोटल 60 इंटू 6 बनेगा हमारे पास 6 टाइम्स 360 डिग्रीज। तो बस ये हमारा यही टारगेट, क्या हमारे पास पॉइंट के अराउंड कितना एंगल बनना चाहिए, 360 डिग्रीज हमारे पास बेटा। इसके बाद जो हमारे पास है पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी हमारे पास, इसमें हमें बताना है कि इसमें देखो क्या करना है इसमें हमें, अब हमें सिर्फ क्या करना है कि रोम्बस को ऐसे पॉइंट के अराउंड कंबाइन करना है या रखना है, सच दैट कि हमारा एग्जैक्ट फिट बैठे। देखो मेन टारगेट हमारे पास की बेटा कि पॉइंट के अराउंड कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जितने पैटर्न हो सकते हैं वो सब बनाओ, ठीक है बेटा, शाबाश। हमारा मेन टारगेट क्या है कि पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री हमें पढ़ना चाहिए, 360 डिग्रीज हमारे पास। देखो पहले अगर मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं क्या करता हूँ, खाली इस 120 के अराउंड रखता हूँ, तो ये कितने बनेगा, 120 प्लस 1 तो 360 आ रहा है। देखो हम क्या करेंगे ये पार्ट में इस तरह से, जैसे देखो जैसे ये मैं कर रहा हूँ इस तरह से, ऐसे ऐसे, फिर इनको बनाओगे, ये एक, फिर दिस दूसरा, फिर बनेगा हमारे पास ये कुछ बनेगा, नहीं ऐसे तो ये नहीं आ रहा है, या अगर ऐसे करेंगे दिस, एक सेकंड ऐसा कुछ,
दिस, हाँ ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है बेटा, इस तरीके से थोड़ा सा मतलब सेंस होना चाहिए, मतलब सेंस बनना चाहिए कि हाँ साइड्स इक्वल आ रहे हैं। बस उन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसको थोड़ा सा और नीचे खींचते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हमारे, इसका मतलब यहाँ पे कितना एंगल बनता होगा हमारे पास बेटा 120, ये भी 120 और ये भी 120 हमारे पास। सो इनमें कहा भी ये इधर, तो तीनों मिला के कितने, या तो ऐसे बना सकते हो बेटा कि 3 रोम्बस को हम कंबाइन कर सकते हैं। अब या क्या कर सकते हैं बेटा किस तरीके से, या तो हम इस इन 60s के अराउंड इसको घुमा सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। फिर हमें कितने चाहिए, 6 रोम्बसेस, फिर हमें ऑब्वियसली कितने चाहिए बेटा हमारे पास, 6 रोम्बस हमारे पास। तो हम इसको ऐसा कुछ रखेंगे, ये बन गया एक रोम्बस ऐसे, फिर इसको रखेंगे दूसरा ऐसा कुछ, देखो पॉइंट इस अराउंड क्या मैं रखने, हो गए 2। अच्छा फिर बनाएगा अगर ऐसे दूसरा, ये हो गए 3, 6 हमें बनाए, 6 का हमें जुगाड़ करना है, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है बेटा, हो गए 4, यहां से फिर अगर बनाएंगे दिस, हो गए 5, हो गए हमारे पास 6। कितने देखो, ईच एंगल कितना बनता होगा यहाँ पे बेटा हमारे पास 60 60 60 60 60 60, और पॉइंट के अराउंड कितना एंगल हमारे पास है टोटल 3। बस यही काम, हमारा मेन टारगेट ये रखना है कि यहाँ पे आपको ऐसे पेयर्स बनाने। देखो ये आपने क्या किया बेटा, या तो सिर्फ 120 120 120 रखा, या 60। अब थोड़ा सा इनको मिला के बनाते, इनको मिला के बनाते हम बेटा, या क्या बन सकता है बेटा, अगर 120 और 60 को मिला के लेते हम, अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, जैसे 64 एंगल्स लेता हूं, ये बनेगा हमारे पास 240, और फिर एक लेंगे 120 वाला, तो ये कितना बनेगा हमारे पास प्लस 120, ये टोटल मिला के कितना आ रहा है 360 यस। तो इसका मतलब बेटा हम 4 रोम्बस को, 5 रोम्बस को भी रख सकते हैं, ऐसे कंबाइन कर सकते हैं या पैटर्न बना सकते हैं हम। तो फिर से वही कहानी, ऐसे एक रोम्बस जोड़ेंगे, फिर ऐसे इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, और हाँ ऐसा कुछ हो गया, एक हो गए, 2, 3 नहीं, इसको और थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे साइड जाके, फिर बाकी भी हमारे पास फिर आ जाए। ठीक है बेटा, ये हो गए 2, फिर हम करते हैं ऐसे, ये हो गए 3 4, और ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 5 रोम्बस को ऐसे कंबाइन करके हमारे पास बेटा। तो इसमें से कोई एक एंगल कितना बनता होगा 120, बाकी 4 क्या बनते होंगे हमारे पास 60 डिग्रीज। तो जिसका मतलब ये बेटा हमारे पास टोटल मिला के इन सब का कितना आ रहा है 360 डिग्रीज। मेन टारगेट जो हमारे पास ये यहाँ पे पॉइंट के अराउंड 360 बनाना है। ये तो एक पैटर्न बन गया था हमारे पास। देखो एक तो हमने रखा था 20 20 20, फिर सारे 60 वो 6, फिर हमने 4, अगर हम क्या करते बेटा 2 120 लेते हैं, 120 प्लस 120 इन दोनों का मिला के कितना आता है 240। ठीक है, अब हमें और कितना चाहिए 360 तक 120, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, और दिस 60 60 के 2 प्लस 60 प्लस 60। तो इसका मतलब देखो हमने 3 को भी जोड़ा, 5 को भी जोड़ा, 6 को, तो इस टाइम हम 4 रोम्बस को जोड़ेंगे, 4 रोम्बस ऐसे इस तरह से कुछ, फिर होगा बना सकते हैं हम ऐसे कुछ, ऐसे कोई बना सकते। तो इन चारों का सम कितना होगा बेटा हमारे पास 360। तो मुझे तो लगता है इसमें इतने पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये 120 120 लिया, अब एक बार तो 120 लिया, ठीक है, इसने बार भी लिया, अगर हम 3 टाइम्स 120 लेते, तो 3 टाइम्स तो 120 हमने लिया, ठीक है, वो भी तो हो गया हमारे पास केस। ठीक, 5 बार 10, ठीक है। अब देखो अगर 3 बार, अगर हम क्या कहते हैं अब 3 बार 120 3 बार 60 वो ज्यादा होगा, वो तो नहीं पॉसिबल है। तो बस ये 4 पैटर्न पॉसिबल है बेटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कुल मिला के क्या काम करना है,
कि इनका जो एंगल्स दिया हमारे पास इन्हीं का पेयर बनाओ, इन्हीं को पेयर बनाओ कि सच दैट हमारे पास बेटा कि हमारे पास टोटल मिला के इस पॉइंट के अराउंड कितना बनना चाहिए 360 डिग्रीज। तो या तो हम 3 रोम्बस या 5 रोम्बस, 6 या 4। तो अगर 3 तो तीनों एंगल यहाँ पे 120 डिग्री हो गए, अगर 6 तो 6 के 6 यहाँ पे 60 हो गए, अगर 5 तो 5 में से क्या हो रहा था 4 60 हो गए, वह एक 120 होगा, अगर अगर 4 तो 2 120 हो गए, 2 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हो जाता है हमारे पास बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड। तो उम्मीद करता हूँ मैं बेटा कि जो हमने पढ़ा ये समझ आया होगा। ठीक है बेटा, तो अब मेरी बस यही आ, आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग जो हमने पढ़ा है कि इन चीज़ों को नोट डाउन करोगे और क्या करोगे बेटा कि प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जितना आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग को अल्टीमेटली फायदा मिलेगा। ठीक है बेटा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रुप्स में शेयर करना है। ठीक है बेटा, और कमेंट करना है कि कहाँ से लेक्चर देखते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।